बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इस कड़ी में कांग्रेस ने अब छात्रों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी की छात्र इकाई NSUI 15 मई से शिक्षा न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसका आगाज खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा से करेंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस राज्य भर में युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद करने जा रही है। NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 मई को राहुल गांधी दरभंगा में छात्रों के साथ संवाद करेंगे और इसी दिन कांग्रेस के 60 बड़े नेता बिहार के अलग अलग छात्रावासों और शिक्षण संस्थानों में जाकर छात्रों की समस्याएं सुनेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि यह यात्रा एक दिन की नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली मुहिम होगी। कन्हैया कुमार ने बिहार के शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यहां छात्रों को 3 साल की डिग्री भी समय पर नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है, नालंदा जैसा विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यही रहा है, लेकिन आज हालत ये है कि छात्र समय पर पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे। कांग्रेस की मांग है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि छात्रों को 3 साल में डिग्री मिले। बिहार सरकार के KG से PG तक मुफ्त शिक्षा के दावे पर भी कन्हैया कुमार ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि जब सरकार कहती है कि लड़कियों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, तो फिर उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। कन्हैया ने स्कीम को जमीन पर लागू न होने का आरोप लगाया और कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह गया है। कन्हैया कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही कर्जदार बना दिया जाता है। जिस उम्र में छात्रों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उस समय उन्हें बैंक लोन और कर्ज की चिंता सता रही होती है। कन्हैया ने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया है। बिहार सरकार पर दलित विरोधी रवैये का आरोप लगाते हुए कन्हैया ने कहा कि SC/ST योजना के लिए आवंटित बजट का पैसा पुल निर्माण जैसे अन्य कार्यों में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ गलत है बल्कि दलितों के हक पर डाका डालने जैसा है। कन्हैया ने अपनी पुरानी मुहिम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को याद करते हुए कहा कि शिक्षा न्याय यात्रा उसी अभियान का एक नया रूप है और उनका कहना है कि ये यात्रा युवाओं से संवाद की एक कोशिश है ताकि उनकी समस्याओं को सही तरीके से समझा और उठाया जा सके। कन्हैया ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना को साइंटिफिक तरीके से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि दशकों से वंचित तबकों को न्याय नहीं मिला है और अब वक्त आ गया है कि 50% आरक्षण की सीमा को खत्म किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि जातीय जनगणना तेलंगाना मॉडल पर हो, जिसमें वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाए ताकि समाज की वास्तविक तस्वीर सामने आ सके। कांग्रेस की शिक्षा न्याय यात्रा न सिर्फ एक चुनावी रणनीति है बल्कि इसे युवाओं से सीधे जोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हो रही इस यात्रा के जरिए कांग्रेस बिहार में नई जमीन तलाशना चाहती है। अब देखना यह होगा कि छात्र और युवा इस पहल को कितना समर्थन देते हैं और इसका आगामी चुनावों में कितना असर पड़ता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।